हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा हाई बाय डॉक्टर एन में। मैं हूं डॉक्टर अनुप्रिया सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले सत्तू के बारे में। चलिए जानते हैं आयुर्वेद में सत्तू के बारे में क्या क्या बताया गया है, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जो बताए गए हैं। तो जनरली आज हम बात करने वाले जौ सत्तू के बारे में। तो जो जौ सत्तू होता है वो मधुर होता है और इसके साथ साथ वो शीत होता है, मतलब उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। साथ ही वो आपके थर्स्ट प्रॉब्लम को खत्म करने में बहुत अच्छा होता है, मतलब वो आपको तृष्णा निग्रहण होता है, मतलब आपके थर्स्ट प्रॉब्लम को ठीक करता है। साथ ही साथ ये भारी होता है पचने में, लेकिन भारी होने के साथ साथ ये अग्नि को भी दीप्त करता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट हो जाता है। साथ में इसकी सर प्रॉपर्टी बताई गई है। सर का मतलब होता है कि ये इंटेस्टिनल मूवमेंट्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका पेट साफ रहता है और आपके स्टूल्स अच्छे से पास होते हैं, या फिर ये कहें कि आपके फूड का डाइजेशन अच्छे से होता है, जिसकी वजह से आपका पेट साफ रहता है। साथ ही साथ इंटेस्टिनल मूवमेंट के बढ़ने की वजह से पेट साफ होता है। इसके साथ ही ये बोलते हैं कि ये रनिंग नोज के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में अगर आपको खांसी आ रही है उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ साथ अगर आपको रिस्पायरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी आपको सत्तू बहुत अच्छा बताया गया। सबसे जो बेस्ट पार्ट आयुर्वेद में बताया है वो ये बताया है कि जो डायबिटिक पेशेंट, जो मधुमेह के पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनके लिए ये बेस्ट डाइट है सत्तू, क्योंकि इसमें जो आपका जो फाइबर है वो 10% है और जो ये 10% है फाइबर से वाटर सोलुबल डाइटरी फाइबर है, जो कि आपके जो पोस्ट मिल आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज लेवल बहुत मेंटेन होता है। इसके साथ साथ इसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28+-3 है, जो एज कम्पेयर टू बॉइल्ड राइस जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73+-4 है, उससे बहुत कम है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इट्स अ बेस्ट डाइट, दे कैन गो फॉर इट। एंड साथ ही साथ इस नंबर ऑफ रिसर्च ऑलरेडी परफॉर्म किए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि जो डाइटरी फाइबर है बीटा ग्लूकन, वो कैसे जो शुगर लेवल है उनको कैसे वो मेंटेन करता है, रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह काम करता है। एंड साथ ही साथ इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करते हैं, जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स जो होते हैं वो 10% प्रोटीन है। इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर जो हमने अभी पहले डिस्कस किया 10% डाइटरी फाइबर है। रिच इन मिनरल्स है, जैसे कि मिनरल की बात करें तो इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके साथ साथ आयरन है और सोडियम्स है। साथ ही साथ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 इसमें पाए जाते हैं। और चलिए अब ये जानते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम सत्तू पी रहे हैं। तो जनरली सत्तू को कुछ लोग खाते भी हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ लोग सेमी सॉलिड पेस्ट बना के खाते हैं, कुछ लोग उसको पराठे में खाते हैं, तो बाटी में खाते हैं, सोके इसके अलग अलग तरीके लेने के। लेकिन कभी भी सत्तू को प्लेन नहीं लेना चाहिए, या तो उसमें गुड़ मिला के आप लीजिए, या तो उसमें चीनी इसमें नमक मिला के लीजिए, लेकिन इसको कभी प्लेन नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि जब आप सत्तू का सेवन कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको पानी नहीं लेना चाहिए। अगर आप उसको खा रहे हैं तो बीच बीच में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। साथ में ये भी बताया कि सत्तू का आपको दिन में 2 बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसे दिन में 1 बार उसका सेवन करें, लेकिन दिन में करें। साथ ही खाने के बाद उसको यूज न करें और रात्रि में सत्तू का सेवन न करें।